हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, इसमें बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स को लेकर। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है 69,000 का। इस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट, आखिरकार ऑर्डर कब आएगा 69,000 शिक्षक भर्ती का, सुप्रीम कोर्ट से रिजर्व ऑर्डर, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बीईओ परीक्षा पर क्या संकट के बादल मंडरा रहे हैं, या हूबहू जैसे कि बीएड एग्जाम कंडक्ट हो गया, जान जोखिम में डालकर अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया फाइनली, और एग्जाम संपन्न हो चुका है। अभ्यर्थी अपने अपने घर की ओर, गंतव्य स्थल की ओर अपने जो है जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सारी की सारी जो अपडेट्स हैं इन पर एक नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले तो कोर्ट ने कौन सा महत्वपूर्ण एक नोटिस जारी किया है और जिसका प्रभाव हर एक चीज़ में पड़ने वाला है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेंगे कि जान जोखिम में डालकर देने पहुंचे बीएड प्रवेश परीक्षा, ना दिखी सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही थर्मल स्कैनिंग। देख सकते हैं कितने ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। लखनऊ समेत प्रदेश भर में संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 शुरू हो गई है। जैसे तैसे परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश देकर परीक्षा शुरू कराई गई। राजधानी लखनऊ में परीक्षा को लेकर किए गए तमाम दावों की पोल रविवार की सुबह खुल गई। कोरोना महामारी के बावजूद सामाजिक दूरी जैसे प्रोटोकॉल तक पूरी नहीं हो सके। के किसी एपी सेन कॉलेज में ना तो थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था दिखी, न अन्य व्यवस्थाएं। देख सकते हैं किस प्रकार से एकदम से हुजूम है राजकीय पॉलिटेक्निक में। जौनपुर की भी बहुत सारी इमेजेस आई हैं, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट है कि लखनऊ के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी पीजीआई में भर्ती हो गए हैं। अब अगली अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। ये वो महत्वपूर्ण ऑर्डर है जो हाई कोर्ट इलाहाबाद से निकला है कि ऑन कंसिडरेशन ऑफ रैपिड सर्ज इन द नंबर ऑफ एक्टिव कोरोना वायरस cases at Prayagraj and Lucknow, I am satisfied that the circumstances demand to continue non-sitting of courts. Accordingly, it is directed that there shall be no sitting of court on 12, 13, 14 August in the High Court of Judiciary at Allahabad. Further, on the aforementioned dates, only the urgent matter mentioned before the Chief Justice and Senior Judge at Lucknow respectively shall be taken, and no other court shall be having sitting. There shall be no physical e-filing on 12, 13, 14, 15, 16। देख सकते हैं दोस्तों, 12, 13, 14 इस तरीके से ये जो है सारा का सारा मामला बंद हो चुका है। हाई कोर्ट का इलाहाबाद भी बंद है और इसके बाद इसकी संबंधित खंडपीठ लखनऊ भी 14 तक ऐसे बंद हो गया। फिर इसके बाद 15 अगस्त को सैटरडे है, बंद ही रहना। और इसके बाद 16 अगस्त को संडे हो गया। तो अब देख सकते हैं किस प्रकार से अब ये 16 तारीख के लिए कोर्ट एडजर्न्ड हो गई हैं। मतलब 16 तक किसी भी मैटर की सुनवाई नहीं होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैटर था आपका बीईओ एग्ज़ाम को लेकर। बीईओ एग्ज़ाम को लेकर याचिका थी जिस पर सुनवाई होनी थी, तो अब कुल मिलाकर नहीं हो पाएगी, इम्पॉसिबल है। चीफ जस्टिस कोर्ट में मेंशन वगैरह कराया जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन इसकी भी संभावनाएं कम है। और बीईओ एग्ज़ाम पूर्व निर्धारित समय पर हो जाएगा, ऐसी गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो इस हिसाब से चल रही है कि एग्ज़ाम को करवाना ही करवाना है। बीएड एग्ज़ाम को लेकर कितने बड़े बड़े वादे किए गए, दावे किए गए, लेकिन सबकी पोल जो है खुल चुकी। अभ्यर्थियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं किया, बहुत मास्क वगैरह कुछ भी नहीं पहन के गए थे। अब देखते हैं, ईश्वर करे सबका रक्षण हो, संरक्षण हो और किसी को भी किसी प्रकार की जो है कोई अनियमित घटना का सामना ना करना पड़े। तो अब देखिए दोस्तों, क्या है कि हाई कोर्ट में जो मामले की सुनवाइयाँ थी वो कुल मिलाकर इस हफ्ते एकदम से जीरो हो चुकी हैं, जिसमें आपका एमआरसी मैटर भी मे बी लिस्टेड हो सकता था, ईडब्ल्यूएस वगैरह, या इसके बाद ईडब्ल्यूएस तो खैर बाद में ही चला गया। और जैसे सीबीआई जांच वाला मामला था मेंशन होके, उसकी सुनवाई हो सकती थी। मतलब ये सारे के सारे मामले एकदम से स्थगित हो गए। तो अब अगले हफ्ते से फिर से जो इधर के केसेस होंगे 12, 13, 14 वाले, ये सुने जाएंगे। मतलब कम से कम कुछ डिले देखने के लिए मिलेगा हर एक मुकदमे में। तो 69,000 के जो पेंडिंग मामले हैं वो थोड़े से और दूर जाएंगे, क्योंकि अब देखिए रैपिड जो कोरोना का संक्रमण है उसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो देखते हैं कि आगे अगर संक्रमण चूंकि लगातार बढ़ता ही जा रहा, तो इस वजह से और भी स्थगित ना किया जाए। तो अगर और एडजेंट रहती तो और भी आपको जो मतलब पेंडिंग मामले हैं जैसे आंसर की वगैरह, ये और भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कि बाद में ये सुने जाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती,
के ऑर्डर को लेकर स्थिति। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर हैं बाद में रिजर्व हुए वो आखिरकार आ चुके हैं, 28 को रिजर्व किया। लेकिन जो सबसे मेन रीज़न आ रहा है कि ललित साहब बैठ रहे हैं विनीत सरन साहब के साथ। अब जो है जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था जस्टिस मोहन शांता नागौदर और इसके बाद जो है जस्टिस ललित साहब, इन दोनों ने ऑर्डर को रिजर्व किया था। इनकी जो बेंच है वो आफ्टर 15 क्या वही 17 से बैठ सकती है, मे भी बैठे। तो इस वजह से 15 अगस्त के बाद हम बता के हुए आ रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद ही आपका ऑर्डर आ पाएगा। इसके पहले की संभावनाएं जो एडवोकेट्स हैं उनके माध्यम से मिल रही है कि नहीं आ पाएगा, आपका 15 के बाद वही 17-18 के करीब आ पाएगा। जब जो है इनकी बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, रेगुलराइज होगी, तभी आपका ऑर्डर सुनवाया जाएगा। अब देखिए कुल मिलाकर बीईओ एग्ज़ाम भी तय समय पर ही होना है। तो कुल मिलाकर ये कुछ अपडेट थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।